मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी, अब जेल की हवा खाओगे। ऐसे डायलॉग आमतौर पर फिल्मी लाइफ में सुनने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यह डायलॉग रियल ज़िंदगी में भी सुनने को मिल जाते हैं। यह डायलॉग तब और डरावना हो जाता है जब इसका प्रयोग दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा के केस में फंसाने की धमकी के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना कस्बे के रहने वाले कृष्ण कुमार धाकड़ को अपनी यूपीएससी की तैयारी छोड़ राजस्थान के बारात जिले के आंता में एक चाय की दुकान लगानी पड़ी है। यह दुकान महज चाय बेचने या कमाई करने का उद्देश्य नहीं, बल्कि इसके पीछे के धाकड़ के जीवन में घटित पूरी कहानी छुपी है, जिसकी वजह से उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। के धाकड़ ने अपनी चाय की दुकान का नाम आईपीसी की धारा 498A के नाम पर 498A टी कैफे रखा है। चाय की टपरी पर लगे बैनर और होर्डिंग में इसने स्लोगन लिखकर न्याय की गुहार लगाई, जिसमें लिखा गया है कि जब तक नहीं मिलता न्याय तब तक उबलती रहेगी चाय। तो कहीं लिखा है आओ चाय पर करें चर्चा, 125 में कितना देना पड़ेगा खर्चा। बात महज इन होर्डिंग और बैनरों तक ही खत्म नहीं होती। के धाकड़ ने अपनी प्रताड़ना को जग जाहिर करने के लिए चाय की दुकान पर बरमाला और एक दूल्हे का सेहरा भी दुकान पर सजा रखा है। साथ ही हाथों में हथकड़ी पहनकर चाय बना रहे हैं, जिसमें वह कहीं न कहीं पत्नी की प्रताड़ना और दहेज के झूठे प्रकरण में न्याय मांगता दिख रहा है। यह पूरा मामला नीमच जिले की जावत तहसील के अठाना नगर के रहने वाले के धाकड़ की शादी जुलाई 2018 को राजस्थान के अंता की रहने वाली युवती से हुई थी। साल 2019 में के धाकड़ ने सहपत्नी अंता से मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली। दोनों दंपत्ति ने अठाना क्षेत्र से ही मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया था, जिसके बाद धीरे धीरे कारोबार बढ़ने लगा और कई बेरोजगार महिलाओं को भी के धाकड़ और उनकी पत्नी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें रोजगार देना शुरू किया। 8 अप्रैल 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में पहली बार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले इस कार्य की सराहना करते हुए धाकड़ दंपत्ति द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन के कारोबार का शुभारंभ किया था। करीब 1 साल में मधुमक्खी पालन के व्यापार ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि दूर दूर तक शहद की डिमांड होने लगी। लेकिन के धाकड़ की जिंदगी में साल 2022 में एक ऐसा मोड़ आया जहां से उसकी बर्बादी शुरू होने लगी। अक्टूबर 2022 में के धाकड़ की पत्नी अचानक रूठकर अपने मायके अंता चली गई और तभी से शहद का कारोबार ठप हो गया। कुछ माह बाद के की पत्नी ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना को लेकर आईपीसी की धारा 498 और भरण पोषण की धारा 125 के तहत न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवा दिया। लेकिन आरोप है कि इन झूठे प्रकरणों से प्रताड़ित होकर के धाकड़ ने एक अनोखा कदम उठाते हुए अपने ससुराल में ही 498A वाले बाबा के नाम से एक चाय की टपरी लगाई है। पिछले 3 वर्षों से झूठे प्रकरण में फंसकर राजस्थान के अंता जिले में न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। मेरी बूढ़ी माँ है जिसका मैं एकमात्र सहारा हूँ। सब कुछ बर्बाद होने के बाद टीन शेड में जीवन गुजारना पड़ रहा है। महिला संबंधित प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जहां मुझे मानसिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रताड़ना भी झेलने को मजबूर होना पड़ता है। कई बार सोचा कि आत्महत्या कर लूँ, लेकिन माँ का ख्याल आता है। पत्नी द्वारा लगाए गए 498 के झूठे प्रकरण से प्रताड़ना झेल रहा हूँ। अब 125 की धारा डबल झेलना पड़ रही है और इसी प्रताड़ना से तंग आकर मैंने फैसला लिया है कि अब जहां कानून का दुरुपयोग कर मुझे फंसाने की साजिश रची गई है, उसी क्षेत्र में 498A टी कैफे के नाम से चाय बेचकर कानून के साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ता रहूंगा।